श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय आदरणीय महदाचार्य कवीश्वर कुलभूषण मम गुरुवर्य साहित्याचार्य आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित श्री पालिमकर बाबाजी मुरलीधर महानुभाव महाकवि, इन्होंने अपनी जो कवित्व की है वो कवित्व में उन्होंने महानुभाव पंथ के पंच प्रमाण दिए हैं। मेरे बंधु और भगिनों और संत महंत भिक्षुक वासनिक सभी को मेरा आदर सहित दंडोत प्रणाम। इन्होंने जो पंच तत्व बताए हैं, जो पंच परंपरा बताई है, वो इस प्रकार है। श्रुति श्री चक्रधरांची स्मृति आचार्य नागदेवांची। श्रुति श्री चक्रधरांची स्मृति आचार्य नागदेवांची। वृद्धाचार कवीश्वर व्यासांचारूढ परशु व्यासांची। वृद्धाचार कवीश्वर व्यासांचारूढ परशु व्यासांची। मार्गरूढी जाणावी गुर्जर श्री थोर शिव व्यासांची। पंच प्रमाणे महे परमार्गी असती इतर अन्यथची। पंच प्रमाणे महे परमार्गी असती इतर अन्यथची। इस प्रकार उन्होंने ये जो पंच प्रमाण दिए हैं, वो पंच प्रमाण ये है। श्रुति श्री चक्रधरांची, यानी जो श्रुति है, यानी जो पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने जो बताया है, जो उनके श्री मुख से निकला है, उसे श्रुति कहते हैं। और स्मृति क्या है? मग स्मृति उसे कहते हैं आचार्य श्री नागदेवाचार्य माहिम भट्ट, इनके जो स्मृति है, इनकी जो आठवन है, स्मृति यानी आठवन, तो इसे स्मृति कहते हैं। आचार्य श्री नागदेवाचार्य महानुभाव के पहले आचार्य, और उनके साथ जिन्होंने काम किया ऐसे महान प्रकांड पंडित महानुभाव पंथ को ऐसे मिले हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री मुखारविंद से जिन्होंने महावाक्य का पान किया, उनके रहते हुए सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूर्वी प्रकरण निरूपण किया। ऐसे प्रकांड पंडित, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के विद्वांस प्रभाकर शास्त्र पढ़ने के लिए वो विद्यानगरी आंध्र प्रदेश में गए थे, तेलंगाना में गए थे, और उन्होंने वो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा का उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे प्रकांड पंडित सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को भक्त मिले हैं, शिष्य मिले हैं। तो श्री माहिम भट्टा और नागदेवाचार्य, इनकी जो आठवन है, इसे स्मृति कहते हैं। वृद्धाचार कवीश्वर व्यासांचा, और जो वृद्धाचार है हमारा, जो चलते आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, उसे वृद्धाचार कहते हैं। वृद्धों का आचार जो हमारे पुराण पुरुष हुए हैं, उनका जो आचार है उसे वृद्धाचार कहते हैं। वृद्धाचार कवीश्वर व्यासांचा रूढ़ परशु व्यासांची, और जो रूढ़ है, वो रूढ़ मेरे भाई और मेरे बहनों, वो परशुराम बास की जो परंपरा है उसे रूढ़ कहते हैं। हमने कहते कि हमारी ये रूढ़ है, हमारी ये परंपरा है, नहीं नहीं, हमें ये करना ही है।
क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो ये सब करते आए हैं, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते। उसे रूढ़ कहते हैं, रूढ़ से चले आ रहा है। रूढ़ पुरुष व्यासांची मार्ग रूढ़ी जानावी गुर्जर श्री थोर शिव व्यासांची। और जो मार्ग रूढ़ी है, मार्ग रूढ़ी यानी मार्ग से चली आ रही है, पर मार्ग में चली आ रही है, उसे मार्ग रूढ़ी कहते हैं। जैसे पारायण करना, नामस्मरण करना, प्रभु का चिंतन करना, स्मरण करना, ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें जो ठेवा दिया है, हमारे लिए उन्होंने जो धन एकत्रित किया है, और जो अभी तक आ रहा है, आचारों का धन, विचारों का धन, वांग्मयों का धन। तो ये जो मार्ग रूढ़ी जानावी गुरुजर श्री थोर शिव व्यासांची, ऐसी ये मार्ग रूढ़ी है। गुरुजर हमारे जो पूर्वज हुए आचार्य गुरुजर श्री थोर शिव व्यास, उनकी ये जो रूढ़ है उसे रूढ़ कहते हैं। ऐसी ये पंच प्रमाण है महानुभाव पंथ के। इसके आगे कोई प्रमाण नहीं है, यही है पंच प्रमाण। श्रुति सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी की, स्मृति आचार्य नागदेव की, वृद्धाचार्य कवीश्वर व्यासांचा, रूढ़ जो है परशु व्यासांची, परशुराम व्यासांची, और मार्गरूढ़ी जानावी गुरुजर श्री थोर शिव व्यासांची। पंच प्रमाणे मह है, ऐसी ये पंच प्रमाण है। इसके विपरीत जो है वो सब व्रथा है। जब भी हम अर्थ करते हैं, अर्थ तो प्रकरण वशे, प्रकरण के अनुसार उस वचन का अर्थ किया जाता है। वैसे ही जब रूढ़, श्रुति, स्मृति, वृद्धाचार, मार्ग रूढ़ी, रूढ़, ये सब आत्मसात करते हुए हमें उस वचन का अर्थ करना चाहिए। तो ऐसी ये पंच प्रमाण है। परमार्गे असति इतर अन्यथि, और इसके बगैर और भी कुछ है तो वो सब अन्य है, वो हमें मान्य नहीं है। ये पंच प्रमाण है महानुभाव पंथ। ऐसी ये श्रुति है। हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री गुरु जी ने लिखी हुई है। तो मेरे बंधु और भाइयों, मैं आपसे अभी अपनी जो श्रीमद् भगवद गीता है, सर्वज्ञ से कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से निकली हुई ऐसी हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है, उस श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ, दूसरे अध्याय के चतुर्थ विभाग के जो श्लोक है, उसका उच्चारण मैं आपको सुनाए जा रहा हूं। इस उच्चारण का लाभ आप उठाते हुए श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं, और निधिध्यासन मनन करते हुए परमेश्वर के स्वरूप को आप प्राप्त हो सकते हैं। इतना ये विशाल समंदर है, रत्नाकर है। ये क्या है? रत्नों का आगर है। जैसे हमारा लीला चरित्र है, रत्नों का आगर है, वैसे ये श्रीमद् भगवद गीता है। यदि हस्ति तदन्यत्र, व्यास कहते हैं, जो महाभारत, श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण चंद्र जी की श्रीमद् भगवद गीता में है, वही जग में है। यदि हस्ति तदन्यत्र, यत्ने हस्ति न तत् कश्चित, जो इसमें नहीं है, महाभारत में नहीं है, और श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता इसमें नहीं है, वो पूरे संसार में नहीं है। जो भी है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उस व्यास महर्षि व्यास ने सब वांग्मय सब उच्चिष्ट किया है, चर्वित चर्वन किया है, और उसे हम नव नवोन्मेष शालिनी, हम शब्द का चयन करते हुए नव उन्मेष तैयार करते हैं। लेकिन वो हमारे पहले हुआ है। जैसे व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वैसे ही बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो संस्कृत का साहित्य है, वो जो हमारे पूर्व कवि हुए हैं,
संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट, उन्होंने ही सब चर्वित चर्वन किया है। हम तो अभी ये उनके ही शब्द का चर्वन करते हुए नव नव प्रतिभा संपन्न होते हुए हम नए नए अर्थ की खोज करते हैं, नए नए वही शब्द है उसका चयन करते हुए हम बताते हैं। तो इसी कड़ी में मैं अभी आपको, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था, हाँ, तीसरे दूसरे अध्याय के तीसरे भाग में, स्थित धीर मुनि रुच्यते, स्थित स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभा सित किमासीत व्रजेत किम, प्रभासेत प्रभासित और किमासीत व्रजेत किम, वो कैसे रहता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसा उसका स्वभाव रहता है, कैसा उसका आचरण रहता है, यही श्री कृष्ण महाराज अभी अर्जुन को बता रहे हैं। और श्री कृष्ण महाराज बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते, वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते, य सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम्, य सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहरते चायं कुर्मुंगाणीव सर्वशः, यदा संहरते चायं कुर्मुंगाणीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यततो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इंद्रियाणि परमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि इंद्रियाण्यानि वशे हि इंद्रियाण्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयान्द्रियैश्चरन् रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति आत्मवैश्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखं न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां
वायुर्नाव मिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियेर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रियानिन्द्रियेर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विषया विहाय सर्वाण्य सर्वान् विषाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपने जो भक्त थे अर्जुन देव, इनको स्थित प्रज्ञ आदमी कैसा रहता है, कैसा वो निर्मम होता है, कैसा निरहंकार होता है और कैसे भगवान को प्राप्त करता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है और भगवान का कैसा स्तुति स्तवन करता है, कैसा अपने मन में उसने भगवान को एक निष्ठ कर लिया है। और किसी के ऊपर उसका लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ भगवान पर उसका लक्ष्य है। यही तो कहते मैं जग से आंखें बंद करी तो सूरदास को दर्श हुए। जब हम जग से आंखें बंद करते हैं और भगवान की तरफ लगाते हैं तो भगवान हमारे आंखों में प्रकट होते हैं।
यही तो है, हम जो आंखों से देखते हैं वो आंखें भगवान को देखने के लिए है, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते हैं। यही श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने इस द्वितीय अध्याय में अर्जुन को बताया है। इस प्रकार ये अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेते हुए आपसे फिर दंडवत करता हूँ और प्रार्थना करते हुए आपको बताता हूँ, अगर आपने इस पालिमकर शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और इसको लाइक नहीं किया होगा, हाँ, शेयर नहीं किया होगा, तो जल्दी से जल्दी मेरे भाई और बहनों, मेरे संत महंतों, आप सभी को मेरी प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है, आप इस प्रकार धर्म